दोस्तों, भारत में कुरान मजीद का एक और बड़ा मोअज़्ज़ा रोनुमा हक आ गया और बातिल मिट गया। हिंदू पंडितों के हाथ से बड़ा शिकार निकल गया। पूरी दुनिया में खरबों डॉलर कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक और मोदी का सबसे करीबी दोस्त हाथ से निकल गया। कुरान मजीद की एक आयत ने मकरूज भारतीय बिजनेसमैन को दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बनाया। दौलत कमाने के ख्वाहिशमंद अफराद जरूर देखें। हिंदुओं को सबसे बड़ा धचका लग गया। ये शख्स कौन है और इसके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि इसकी ज़िंदगी बदल गई। सुनकर हर मुसलमानों का ईमान ताज़ा हो गया। नरेंद्र मोदी को जिस पर मान था वो भी हाथ से निकल गया। भारत में 100 कारोबार और सनतों के साथ क्या होने वाला है और इस अमीर तरीन शख्स ने कौन से हमसाया मुल्क में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। मोदी एक और बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आज असम, उत्तराखंड और त्रिपुरा के मुसलमानों का सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया। मुसलमानों पर किए गए तमाम मुजालिम पर भी एक्शन लेने का फैसला। नई मसाजिद और मदरसों के हवाले से भी अहम तरीन खबर सामने आ गई। भारत में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। अमाराती शहजादों का इसमें क्या किरदार है और इनका इस शख्स से क्या ताल्लुक है। एक और बड़े इंकशाफ ने मोदी पर क़यामत ढा दी। भारत से अब तक की जबरदस्त खबर सामने आई है जिसने हिंदू पंडितों को हिला कर रख दिया है। और अगर यूं कहा जाए कि दीन इस्लाम भारत में गालिब आने लगा है तो बिल्कुल ठीक होगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तमाम तर दारोमदार ही मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़वाने पर है और बतौर हिंदू नरेंद्र मोदी ने यह काम भी बखूबी अंजाम दिया है। भारत मुसलमानों के खिलाफ शदीद तरीन महाज खोला गया जिसमें किसी भी मुसलमान को नजर आते ही तशद्दुद करके मार दिया जाता और इनकी बस्तियों को भी तबाह कर दिया जाता रहा। ये एक ऐसा तूफान बनता गया जिसने थमने का नाम तक न लिया। बजाय इसके कि आलमी ममालिक और आलमी इदारों ने भी इस पर एक्शन लेते हुए भारतीय हुकूमत को अमन कायम करने का कहा। नरेंद्र मोदी ने भारत को एक हिंदू रियासत बनाने की कसम खा रखी थी और वो अपने मिशन को पूरा करने में दिन रात सरगर्म था। इस काम में सबसे ज्यादा मुआवनत नरेंद्र मोदी के करीबी हल्का अहबाब की थी जिन्होंने अपना पैसा और ताकत को बरोकार लाते हुए इसमें एक अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन कुदरत ने इस जबरदस्त हिकमत अमली से इस कड़ी को तोड़ा कि भारत में कोहराम मच गया। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरह अल इमरान की आयत ने भारतीय हिंदू बिजनेसमैन PNC मेनन की किस्मत बदल कर रख दी। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PNC मेनन, जो कि सोबा ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं और वो अरबों डॉलर मलकियत की रियल एस्टेट और तामीराती कंपनी को संभालते हैं जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर मुहित है। मेनन ने अपनी जिंदगी के बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि 35 साल कबल मैं अपने कारोबार के हवाले से तबाही के दहाने पर था। मेरे कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और मैं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। सोबा ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने कहा कि वो इस वक्त उम्मीद और मायूसी के दरमियान फंसे हुए थे जब इनके ओमानी बिजनेस पार्टनर सुलेमान अल उदवी ने इन्हें कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया और मुझे मस्कत में अपने घर के बाहर सूरह अल इमरान की एक आयत लगाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। नाज़रीन, ओमानी बिजनेसमैन की तरफ से दी जाने वाली कुरान पाक की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 160 का तर्जुमा मंदरजा झैल है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा और अगर इसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मेनन ने कहा कि मैंने इस आयत को घर के बाहर लगाने से हैरत अंगेज नतीजा मिला और देखते ही देखते मेरे तमाम मसाइल हल हो गए और सब चीज़ें अपनी जगह पर आ गईं। भारतीय बिजनेसमैन ने कहा कि तब से इन्होंने इस आयत को अपने तमाम घरों और दफातर बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल तौर पर लगा रखा है। 72 साल कट्टर हिंदू और सोबा ग्रुप के बानी मेनन ने कहा कि मैं अपनी जेब में हमेशा इस आयत को रखता हूँ और इससे मैं महफूज और राहत महसूस करता हूँ, जबकि कुरान पाक की आयत मेरे बेटे और बेटियों के घरों में भी लगी हुई है। नाज़रीन, भारत ने इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूसा कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के दौरान शहीद होने वाले कश्मीरियों की जिससे खाकी लवाहिकीन के हवाले करने के बजाय खुद दूर दराज मुकामात पर दफनाना शुरू कर दिया है। भारतीय हुकाम की जानब से नाम निहाद मुकाबलों की आड़ में शहीद होने वाले कश्मीरियों की खुद तदफीन की वजह कोरोना वायरस बताई जा रही है। ताहम मकबूजा कश्मीर के अवाम इसकी वजह काबज़ भारतीय फ़ौज का खौफ करार दे रहे हैं। इसराइली जरीदे हार्टीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोरोना की वजह से नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल भी फ़लस्तीन में ही ऐसा कर चुका है।
दोस्तों इसकी वाज़ेह मिसाल चंद माह कबल तवील अलालत के बाद रहलत फरमाने वाले सीनियर रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की है, जिनका जस्से खाकी भारतीय फोर्सेस ने उनके अहल खाना से छीन कर रात की तारीकी में हैदरपुरा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी थी। नाज़रीन, हार्टीज के मुताबिक अप्रैल 2020 से भारतीय हुकूमत ने कोरोना को जवाब बनाकर मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले हुर्रियत पसंदों के जस्ते खाकी इनके लवाहिकीन के हवाले करने का सिलसिला बंद कर रखा है और काबिज फोर्सेस शहीद होने वालों की खुद ही किसी दूर दराज मुकाम पर तदफीन कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 140 हुर्रियत पसंदों की नामालूम मुकामात पर तदफीन की गई, जबकि रवां बरस अब तक 100 से ज़ायद कश्मीरी नामालूम मुकामात पर दफनाए जा चुके हैं। इससे कबल काबिज भारतीय फोर्सेस के साथ मुकाबलों में शहीद होने वाले कश्मीरियों के जस्ते खाकी इनके अहल खाना के सुपुर्द किए जाते थे और फिर शोहदा की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की जाती थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते थे। एक भारतीय अखबार की जानब से मकबूजा कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट की जानब से 2018 में शाया होने वाली एक तहकीक के हवाले से बताया गया कि भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वालों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त शहीदों के जस्से खाकी देखकर हुर्रियत पसंदी की जानब मबसूल हो रहे हैं। दोस्तों इसकी वाज़ेह मिसाल चंद माह कबल तवील अलालत के बाद रहलत फरमाने वाले सीनियर रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की है, जिनका जस्से खाकी भारतीय फोर्सेस ने उनके अहल खाना से छीन कर रात की तारीकी में हैदरपुरा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी थी। नाज़रीन, हार्टीज के मुताबिक अप्रैल 2020 से भारतीय हुकूमत ने कोरोना को जवाब बनाकर मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले हुर्रियत पसंदों के जस्ते खाकी इनके लवाहिकीन के हवाले करने का सिलसिला बंद कर रखा है और काबिज फोर्सेस शहीद होने वालों की खुद ही किसी दूर दराज मुकाम पर तदफीन कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 140 हुर्रियत पसंदों की नामालूम मुकामात पर तदफीन की गई, जबकि रवां बरस अब तक 100 से ज़ायद कश्मीरी नामालूम मुकामात पर दफनाए जा चुके हैं। इससे कबल काबिज भारतीय फोर्सेस के साथ मुकाबलों में शहीद होने वाले कश्मीरियों के जस्ते खाकी इनके अहल खाना के सुपुर्द किए जाते थे और फिर शोहदा की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में की जाती थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते थे। एक भारतीय अखबार की जानब से मकबूजा कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट की जानब से 2018 में शाया होने वाली एक तहकीक के हवाले से बताया गया कि भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वालों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त शहीदों के जस्से खाकी देखकर हुर्रियत पसंदी की जानब मबसूल हो रहे हैं।